तो हाय गाइज, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक में। हमारे चैनल पर बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करें। आज हम देखने वाले हैं कि एक एलईडी को कैसे ग्लो किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे एलईडी कहा जाता है। मैं ब्रेडबोर्ड को थोड़ा बाजू में ले लेता हूँ। ये एलईडी होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड टर्मिनल और एक होता है कैथोड टर्मिनल। इसमें का जो बड़ा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम एनोड कहते हैं। एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि एलईडी का बड़ा है, और जो एलईडी का छोटा टर्मिनल है वो निगेटिव है, जिसको हम कैथोड भी कहते हैं। सो आपने एलईडी का इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया है गाइज। अभी अपन हम एलईडी को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते। डायरेक्ट अगर हम एलईडी को सप्लाई देते हैं तो इसमें एलईडी ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम एलईडी को सप्लाई रजिस्टर के थ्रू देते हैं। तो आपको अभी रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर, इसे गाइज रजिस्टर कहते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं रहता। बीच में इसके रजिस्टर पर आप कुछ देख रहे होंगे कलर कोड वगैरह, इसको बैंड्स देख रहे होंगे कलर के, इसको कलर कोड कहा जाता है। बाद में हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आप फ़िलहाल ये जान लो कि इसको रजिस्टर कहते हैं। ये इसके जो प्रॉपर्टी है, ये बस इसका एक ही काम है, ये करंट को अपोज करता है। यानी कि अपन एलईडी को डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते। सो ये रजिस्टर क्या करेगा, अपन जो सप्लाई देंगे उसको कम करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम अपने लिए। तो ये अभी आपको रजिस्टर समझ में आ गया होगा गाइज, और ये एलईडी आपको बता दिया है। अभी हम ये दो कंपोनेंट ब्रेडबोर्ड पर माउंट करेंगे। ब्रेडबोर्ड एक बेसिक चीज़ है जिस पर हम अपने सर्किट्स बनाते हैं। बहुत से सर्किट्स ब्रेडबोर्ड पर बनाते हैं, फिर ब्रेडबोर्ड पर अपन टेस्ट करते हैं सर्किट्स, और ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करने के बाद अपन वो पीसीबी पर सोल्डर करते हैं। सो ये ब्रेडबोर्ड है गाइज, इस पर आप ये डॉट्स देख रहे होंगे। सो इस पर हम माउंट करते हैं अपने कंपोनेंट्स। तो आपको मैं पहले ब्रेडबोर्ड का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आप जो ये ऊपर की लाइन जो देख रहे हो गाइज, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती है, और ये राइट साइड के 5 और लेफ़्ट साइड के 5 ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। और अगर हमको पूरे के पूरे 10 के 10 कनेक्ट करने हैं तो हमको कनेक्टिंग वायर यहाँ से यहाँ लगानी पड़ेगी, ताकि वो सारी की सारी पूरी ऊपर वाली लाइन कनेक्ट हो जाए। सेम फंक्शन ये ऊपर की लाइन की तरह है, नीचे के लाइन का भी है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि बीच में की जो लाइन है ये कैसे वर्क करती है, तो चलिए आपको बता देते हैं। बीच में की जो लाइन है ये वर्टिकली कनेक्टेड होती है। ये वर्टिकली कनेक्टेड होती है, लेकिन ये सारे के सारे नहीं रहते। ऊपर के 5 और ये नीचे के 5 ये वर्टिकली कनेक्टेड है। और अपने को अगर दोनों के दोनों वर्टिकली कनेक्ट करने हैं तो अपने को यहाँ से यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर डालना होगा। उसके ज़रिए से हम पूरे 10 के 10 लाइंस कनेक्ट कर सकते हैं वर्टिकली। तो समझ में आ गया होगा गाइज, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है और ये वर्टिकली कनेक्टेड है। तो अभी आपको माउंट करना बता देते हैं। सो मैंने आपको बताया कि अपन रजिस्टर के थ्रू सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लेंगे। आप कहीं भी कर सकते हो, ये अपर की और नीचे की लाइन छोड़कर। बीच में के 2 लाइन है, यहाँ पर आप कहीं भी माउंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर माउंट कर लेता हूँ इसको ऐसे, हल्का सा दबाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। देख सकते हो गाइज, रजिस्टर माउंट हो गया है। और अभी अपन एलईडी को माउंट करेंगे। आप अभी सोच रहे होंगे एलईडी का पॉजिटिव किसको देना है, निगेटिव किसको देना है। ये ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी पॉजिटिव निगेटिव लगा सकते हो। तो गाइज मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये बड़ा वाला जो एलईडी का टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अगर ये दोनों के दोनों टर्मिनल अगर सेम रही तो कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव। तो इस पर भी सॉल्यूशन है गाइज। आप ये एलईडी के अंदर से देखकर बता सकते हो। शायद से आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल में, रियल में, असल में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि
एलईडी के अंदर जो स्ट्रिप जैसा कुछ दिखता है, जिस साइड में वो स्ट्रिप बड़ी है वो हमारे एलईडी की निगेटिव साइड है, और जिस साइड में वो स्ट्रिप छोटी है वो एलईडी की पॉजिटिव साइड है। इस तरह से भी हम एलईडी का पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगा सकते हैं। सो अभी अपन एलईडी को रेजिस्टर से कनेक्ट करना सीखते हैं गाइज। तो हमेशा याद रखना गाइज, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा रेजिस्टर को देना। इस तरह से अपन कनेक्ट करेंगे। तो मैं एलईडी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और निगेटिव को भी ऐसे लगा देना है। अभी आपको वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं गिरता कि मैंने इधर बीच में 2 लाइंस छोड़ी है, कितनी भी लाइंस छोड़े तो चलता है, वैसा कोई इसका कनेक्शन नहीं है। क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, इसीलिए हमने रेजिस्टर के इस टर्मिनल को वर्टिकली कनेक्टेड किया रेजिस्टर को एलईडी के साथ। आपको शायद दिख रहा होगा, एलईडी और रेजिस्टर जो है वो एक ही वर्टिकल लाइन में कनेक्टेड है। क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है इसलिए हमने ऐसा किया है। बस गाइज, ये सिंपल सा सर्किट था। अभी आपका लास्ट स्टेज है, बस अपने को बस सप्लाई देना है हमको। सप्लाई के लिए हम एक बैटरी ले लेंगे 9 वोल्ट की, जो कि मार्केट में कुछ इस तरह से अवेलेबल है। 9 वोल्ट की बैटरी है गाइज। इस बैटरी को सप्लाई देने के लिए इस बैटरी की हमको कैप चाहिए। कैप में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। रेड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। अभी ये कैप जो है ये हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। सो गाइज, ये बैटरी को कैप कनेक्ट हो चुकी है। अभी गाइज ये बस एक टर्मिनल जाएगा रेजिस्टर को और एक जाएगा एलईडी को। हम पॉजिटिव रेजिस्टर को दे रहे हैं और नेगेटिव एलईडी को दे रहे हैं, तो हमारा एलईडी सक्सेसफुली ग्लो हो चुका है। अगर हम ये नेगेटिव रेजिस्टर को लगाते और पॉजिटिव एलईडी को लगाते तो ये एलईडी ग्लो नहीं होगा। आप देख सकते हो एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है गाइज, क्योंकि हम एलईडी का पॉजिटिव जो है वो रेजिस्टर को लगाया हुआ है, इसीलिए वो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये पॉजिटिव अपन इस पॉजिटिव को लगा रहे हैं और ये निगेटिव इस निगेटिव को लगा रहे हैं। सो इस तरह से सक्सेसफुली हमारा एलईडी ग्लो हो चुका है। गाइज, जैसा कि आप सभी ने देखा हमारा एलईडी ग्लो हो चुका है, लेकिन अभी ये ग्लो हो गया। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव रहता है, यानी कि एनोड रहता है, और लोअर पोटेंशियल जो है वो निगेटिव रहता है, यानी कि कैथोड रहता है। सो जब भी हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल को और निगेटिव कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल को, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव तक फ्लो होना चालू हो जाता है। सो इस प्रोसेस के जरिए एलईडी अपना ग्लो हो जाता है। सो हमेशा ध्यान में रखना सर्किट कंप्लीट ही होना चाहिए। अगर हमारा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो एलईडी कभी भी ग्लो नहीं करेगा। सो ये बात हमेशा याद रखना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको मतलब हमेशा काम आएगा। सो ये ऐसा था कुछ आज का हमारा प्रोजेक्ट गाइज। सो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और उनका भी नॉलेज बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू गाइज।